संतानों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप कश्यप ऋषि के जुड़वा संतानों में सबसे ज्येष्ठ था। अपने बाहुबल से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान मानने लगा था और देवतागण पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, इसलिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और इस पृथ्वी को उससे मुक्त कराया। इसी कारणवश हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला भगवान विष्णु से लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। इससे आगे की कथा को नाट्य रूपांतरण में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम रं देवाय नमः। ओम रं देवाय नमः। ओम रं देवाय नमः। हिरण्यकश्यप, प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। बताओ क्या वरदान चाहते हो? मैं अमर होना चाहता हूँ। वत्स, वरदान होने का तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता, कुछ और मांगो। प्रभु, मुझे संसार का सर्वशक्तिशाली राजा बनना है, जिसे न कोई अस्त्र मार सके, न कोई शस्त्र मार सके, न मनुष्य मार सके, न कोई पशु मार सके। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आसमान में मर सकूं, न पाताल में मर सकूं, न घर के अंदर मर सकूं, न घर के बाहर मर सकूं। तथास्तु। और इस तरह ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप और ज्यादा अहंकारी हो गया। अपने आसपास के सभी राज्यों पे आक्रमण करके बहुत रक्तपात किया और ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसके राज्य में उसके अलावा किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। पकड़े जाने पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार उसके राज्य में सिर्फ उसी की पूजा होती थी और नहीं होने पर मिलता था तो मृत्यु दंड। लेकिन हरि की लीला तो अपरंपार है। ईश्वर ने उसी हिरण्यकश्यप को एक ऐसी संतान दी जो बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी था और भगवान विष्णु का परम भक्त भी। एक दिन वो बालक हिरण्यकश्यप का पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, भगवान विष्णु के स्तुति में लगा था और भगवान विष्णु को याद किए जा रहा था। तभी उसी बीच अचानक वहां सेनापति आ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे राजकुमार, आप ये क्या कर रहे हो? अपने ही पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। इसके लिए आपको मृत्युदंड भी मिल सकता है। मैं भगवान विष्णु की स्तुति करता हूँ और करता रहूँगा। भगवान विष्णु ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो बिना उनकी इच्छा के हमें कोई मृत्युदंड नहीं दे सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये सूचना सेनापति जाकर हिरण्यकश्यप को देता है। महाराज की जय। महाराज की जय हो। आओ सेनापति, क्या सूचना लेके आए हो? महाराज, राजकुमार भगवान विष्णु की पूजा करने की बात पूरे साम्राज्य में फैल गई है। उनको देख प्रजा भी पूजा करने लगी है। राजकुमार को रोकना पड़ेगा महाराज। दुष्ट बालक, हमारे कुल को कलंकित करने के लिए जन्मा है तू। न्याय सबके लिए एक समान होगा। प्रहलाद को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। नहीं महाराज नहीं, प्रहलाद तो अभी एक बालक है, वो आपका पुत्र है महाराज। आप उसे कितना कठोर दंड ना दीजिए महाराज। ऐसा नीच काम करने वाला बालक मेरा पुत्र कदापि नहीं हो सकता है। सैनिकों, इसे जंजीर से पकड़ लो और फाइट से ढकेल दो।
यानी प्रहलाद को ले जाते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दी थी, किंतु प्रहलाद को मृत्यु तो दूर एक खरोच तक नहीं आती। प्रहलाद को मारने के ऐसे प्रयास बहुत सारे किए गए, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ और सिर्फ असफलता। अनेकों प्रयास के बाद हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है और प्रहलाद को मारने के अलग अलग तरीके सोचने लगता है, और उसी गुस्से में वो प्रहलाद के ऊपर चीख रहा होता है। और इसी बीच हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका वहां आती है। दुष्ट बालक, हमारे कुल को कलंकित करने के लिए जन्मा है तू। क्या हुआ भ्राताश्री, आप ऐसे क्यों चीख रहे हैं? होलिके, तुम नहीं जानती इसे, क्या मैं असुर कुल को नाश करने के लिए जन्मा है। मैं सब जानती हूँ भ्राताश्री, मैं सब जानती हूँ। आप अपने पुत्र को जीवन का अंत करना चाहते हैं ना? हा 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 हा। तो उसमें क्या बात है? आपकी ये बहन होलिका किस दिन काम आएगी? बस आप एक चिता को तैयार करने की आज्ञा दीजिए। चिता? हाँ भ्राताश्री, चिता। इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि आपको यह ज्ञात नहीं कि मुझे यह वरदान प्राप्त है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है। मैं आपके पुत्र को उस चिलती हुई चिता में लेकर बैठूंगी और उसके पश्चात हा 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 उसके पश्चात असुरेश्वर की सभी चिंताओं को उस जलती हुई चिता में जलाकर राख कर दूंगी। चिता का प्रबंध किया जाए। प्रहलाद की माँ के हाथ से उसे छीनकर होलिका ले जाने लगती है और प्रहलाद की माँ रो रो कर अपने बालक को रोकने की आग्रह करती रह जाती है। जिसके मन में ये आस्था और विश्वास बैठ जाए कि जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है, जो ये भेद जान जाए कि मिलाने वाला और मारने वाला ही परम परमेश्वर है और कोई नहीं, तो उसके मन में मृत्यु का भाव निकल जाता है। और जिसके अंदर से मृत्यु का भय निकल जाए, वो संसार के किसी भी विपदा से सामना करने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार पुत्र प्रहलाद के मन में भी यही अडिग विश्वास पैदा हो गया है। उसे ज्ञात है कि अगर ईश्वर नहीं चाहते होंगे कि वो आग में जले, तो अग्नि उसे छू भी नहीं सकती। लेकिन सिंहिका ये सोचकर प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठने के लिए तैयार है कि वो असुरेश्वर की सारी चिंताओं को चिता में जलाकर खाक कर देगी। ये सब देख स्वर्गलोक में हाहाकार मच जाता है। इन सब चिंताओं को लेकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास पहुंचती है। सर्वेश्वर, नारायण 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 नारायण। नाम से हे देवर्षि, पुत्र प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। यह देखकर मैं आपके प्रभु को सावधान करने गई तो थी, परंतु वे स्वयं अग्नि में तप रहे हैं। माते, आप बहुत दयालु हैं, दया का भंडार हैं। पुत्र प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया है। क्या भुला दिया देवर्षि? यही माते कि आपको इन्हें इस प्रकार नहीं छूना चाहिए था। आपको तो याद ही होगा, एक बार इसी प्रकार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को इसी अवस्था में छू लिया था, तो उसके हाथ जल गए थे। सचमुच, मैं तो व्याकुलता में सब कुछ ही भूल गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था, वो मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता, तो मेरे नारायण तो स्वयं योगेश्वर हैं, योग का स्रोत हैं, योग का आधार हैं, तो उन्हें कोई कैसे छू सकता है। माते, आपके अतिरिक्त इनके निकट और कोई नहीं पहुंच सकता। माते, मैं यहाँ पर पुत्र प्रहलाद की समस्या को लेकर ही आया था, परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया है। माते, मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। जब होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी, तो विष्णु भक्त प्रहलाद का अग्नि कुछ न बिगाड़ पाई, और होलिका जिसे अग्नि में न जलने का वरदान मिला था, वो अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसके बाद स्वर्गलोक में विष्णु जी की जय जयकार होने लगी, और विष्णु जी माता लक्ष्मी से वार्तालाप करते हुए, देखा माँ लक्ष्मी, सीता को अपने भूल का स्मरण हुआ और उसे दंड भी मिला।
आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। वास्तव में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि अग्नि देवता ने सिमिका को जलाकर भस्म कर दिया। महालक्ष्मी, क्या आपको ज्ञात नहीं, जिस प्रकार अग्नि में नर पतंगा जल के भस्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस अग्नि में संसार जगत के सभी अहंकार, द्वेष, क्रोध सभी जल के भस्म हो चुके हैं। आज के बाद सिमिका को भुला दिया जाएगा। आज के बाद उसे होलिका के नाम से पुकारा जाएगा। संसार के प्रत्येक मनुष्य के मन से सारा मैल समाप्त हो गया है, इस अग्नि में जलकर समाप्त हो गया है। आज के बाद सिमिका को होलिका के नाम से जाना जाएगा और यह होली असत्य पे सत्य का पराजय का प्रतीक बन के रह जाएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का